मित्रों को इस क्लास को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास तक जुड़ जाएं और वो भी इस क्लास को आसानी से देख पाए। ठीक है मित्रों, तो उन्हें भी देखने का मौका दें और उन्हें भी जोड़ें ताकि वो भी साथी जुड़ जाए और हम भी आगे जो है अपना टॉपिक है उस पर चर्चा करते रहें। और जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवकरण, पूजा, रीलो, अक्षु, भारती, नमस्ते। सभी प्यारे साथियों को नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय सिया राम। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है मित्रों, चलो करते हैं आज के इस लाइव सेशन को प्रारंभ। और आप सभी के बीच ये जो क्लास है इस क्लास पे अगली बात करते हैं और आज का इसका एपिसोड का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आपके साथ ये प्रश्न आने वाला है। गीता प्रणाम, भारती नमस्ते, अक्षु गुड इवनिंग। विद्या ददाती सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या। क्या बात है मनोज जी। गुड इवनिंग मंगला, गुड इवनिंग परवीणा, गुड इवनिंग धर्मराज, मोनिका गुड इवनिंग। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सभी मित्र अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें। गुरुजी कल आपने कोरोना की फड़ अभिषेक जोशी लिखवाया था, उसका कल्याण जोशी होगा जी? नहीं गीता जी, उसका सही उत्तर है अभिषेक जोशी। फिर भी मैं उसे कल देखकर आपको बता दूंगा, आप उस बात की चिंता नहीं करें। जहां तक मुझे 100% याद है कि वही उसका आंसर है। सर आपने क्या लुक बनाया, ये क्या करें लुक का। अब दादाजी एक्सपायर हो गए थे तो सिर के जो बाल हैं वो तो कटवाने ही थे। अब टोपी में मैं टोपी लगाता हूँ तो आगे से चेहरा देख ही नहीं पाते हो आप, मेरा चेहरा पूरा ढक जाता है। तो इसी में अपना लुक कर लेते हैं और क्या बताएं। अच्छा नहीं लग रहा मतलब मैं, है ना। चलो रवीना गुड इवनिंग, अरविंद गुड इवनिंग। देख लूंगा मैं गीता और बता देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए करते हैं आज के सेशन को प्रारंभ और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सोने, चांदी या धातु का बना ताबीज किस नाम से जाना जाता है? मांदलियो, कंठी, कंडो और टेवटो। ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल गीता, जरूर। चलो बताइए, सोने, चांदी या धातु का बना ताबीज किस नाम से जाना जाता है? क्या इसका सही उत्तर होगा? चलो पूजा का ए आया है, गीता भी ए बता रहे हैं, मतलब मांदलियो। अरविंद भी ए बता रहे हैं, अक्षु का उत्तर भी ए है इसमें, परवीणा का उत्तर भी ए है। बहुत अच्छा आपका जवाब है। और एकता नागोरिया का भी इसमें ए उत्तर है। चलिए बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है प्यारे साथियों। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने बताया है कि आपका जो प्रश्न है, सोने, चांदी का या धातु का बना एक ताबीज किस नाम से जाना जाता है? मांदलियो। मांदलियो एक देखा जाए प्यारे साथियों तो एक आभूषण का नाम है और इस मांदलियो नामक आभूषण को गले में पहना जाता। कहाँ पहना जाता है? गले में। तो गले का एक आभूषण है मांदलियो, जो सोने या चांदी का बना होता है, धातु का बना होता है, ताबीज नुमा आकृति का होता है और इसे गले में लटकाया जाता है। ये आप याद रखना। इस प्रश्न का सही उत्तर आपने बताया और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। बिल्कुल मांदलियो जंतर भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल जंतर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में हस्तशिल्प का विख्यात केंद्र है नाथ द्वारा, जयपुर, जैसलमेर, जालोर। यानी राजस्थान में हस्तकला से संबंधित सर्वाधिक कार्य कहाँ होते हैं? उसका सेंटर आपको बताना है। क्या इसका सही उत्तर होगा? चलो आंसर आ रहा है बिल्कुल, और सभी का लगभग लगभग अभी तक भी उत्तर आया है। तो आपने उत्तर दिया है, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। शानू प्रणाम। चलो बहुत बढ़िया, सही उत्तर है प्यारे साथियों सभी का। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। जयपुर अपने हस्तकलाओं के तीर्थ के नाम से जाना जाता और यही राजस्थान में हस्तशिल्प का क्या माना जाता? विख्यात केंद्र माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखें प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है कावड़, तोरण, बेवाण, चंदन कला। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या होगा? प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है
इसका उत्तर बताइए। चलो बताइए क्या इसका उत्तर होगा। इसमें दो उत्तर आ रहे हैं, कोई ए भी बता रहे हैं, कोई सी भी बता रहे हैं। चलो अभी देख लेंगे क्या इसका उत्तर होगा। चलिए इसके सही प्रश्न पर चर्चा करता हूं मैं आप सभी के साथ, और इस प्रश्न का सही जवाब आपके सामने क्या होगा वो देखते हैं। अरुणा, जसवंत, मोनिका, भारती, पूजा, इन सभी, प्रवीणा, सभी का उत्तर इसमें ए आया है। और जिसने भी ए इसका उत्तर दिया है उन सभी का सही उत्तर। कावड़, जानते हो आप कावड़ क्या होती है? लकड़ी की अपने कोई एक संरचना होती है और जिसे इस तरीके से अपने बनाया जाता है, दो उसमें तराजू रहते हैं। ये आपने देखा होगा गांव में जनरली जो भी कोई व्यक्ति होते हैं, वो जैसे कोई अपने गांव में पंडित वगैरह होते हैं तो मंदिर के नाम पर अनाज वगैरह मांगते हैं तो लेकर आते हैं कावड़। ये कावड़ जो है प्यारे साथियों, ये कावड़ भी आपके लकड़ी की बनी होती है। और लकड़ी से निर्मित जो कला है आपके, उस लकड़ी से निर्मित कला को क्या कहा जाता? काष्ठ कला। तो काष्ठ कला की बात करूं मैं तो ये आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके बस्सी की प्रसिद्ध है। बस्सी आपका कहाँ पड़ता है? ये चित्तौड़ में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मैं इस काष्ठ कला की बात करूं तो इसके जनक एक व्यक्ति को माना जाता है, उनका नाम आता है प्रभात जी सुतार। क्या नाम आता है? प्रभात जी सुतार, ये भी याद रखना। पर कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो उनका नाम क्या है? मांगीलाल मिस्त्री, ये आपको बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तोरण, तोरण भी आप जानते हो लकड़ी से निर्मित होता है। और राजस्थान में तोरण मारना जयपुर शहर का प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। और तोरण मारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति का प्रदर्शन करना, शक्ति का प्रदर्शन करना, यानी तोरण मारना एक विजय का प्रतीक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे साथियों। और आपसे पूछा जाए कि तोरण मारते समय कौन सा गाना गाया जाता है, तो महिलाएं एक गीत गाती हैं, उस गीत का नाम भी याद रख लेना। उस गीत का नाम हो जाएगा आपके कुकड़लू गीत। क्या नाम हो जाएगा? कुकड़लू गीत, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में ऑप्शन है बेवान। बेवान जो है मित्रों, ये लकड़ी से निर्मित देव विमान होते हैं। और लकड़ी से निर्मित देव विमान जो संरचना होती है, इस संरचना को क्या कहते हैं? बेवान। थोड़ा सा ध्यान देना, बेवान का एक क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों। और बेवान का क्या क्वेश्चन आता है? इस बेवान को मिनीएचर वुडन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता? मिनीएचर वुडन टेम्पल। टेम्पल का मतलब मंदिर, वुड का मतलब लकड़ी, मिनी का मतलब छोटा। छोटा लकड़ी का जो मंदिर है वो आपके कहलाता है बेवान। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राजस्थान की कौन सी हस्तकला को मिनीएचर वुडन टेम्पल के नाम से जाना जाता? ये आप ध्यान रखिएगा, ये बेवान को कहा जाता। और एक नाम आया इसमें चंदन कला। चंदन कला की मैं बात करूं तो चंदन कला आपके चूरू जिले की प्रसिद्ध है। और इसके एक प्रसिद्ध कलाकार है चंदन कला के, उनका नाम आता है द्वारका प्रसाद जांगीड़। क्या नाम है? द्वारका प्रसाद जांगीड़। तो जांगीड़ साहब अपने राजस्थान की चंदन कला के लिए विख्यात हैं। और राजस्थान में चंदन कला कहाँ की फेमस है? चूरू की। ये आपके पहले प्रश्न जो है आपके सामने, इसका पोस्टमार्टम हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। सर जी बीएसटीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी? अभी आपके बीच में एक वीडियो आने वाला है प्यारे साथियों, वो वीडियो आप देख लेना और उस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वो केवल बीएसटीसी को समर्पित है। और आप सभी के लिए मैंने राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र वाला जो टॉपिक है उसे भी यूट्यूब के चैनल पर पब्लिक करवा दिया ताकि आप सभी मित्र उसे भी देख सकें। और ऐसा टॉपिक जो मैंने पूरा ट्रिक के साथ पढ़ाया हुआ है, आप वहां से उस टॉपिक को भी गहनता से अध्ययन करें, वो आपके साथ यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, करते हैं शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक, उदयपुर, जयपुर और कोटा। ये आपको बताना है। क्या इसका उत्तर होगा? राकेश भाई राम राम। पूजा गिरी स्पीड बढ़ाओ सर जी। कहाँ जाना है स्पीड बढ़ा के? ज़्यादा स्पीड से पढ़ते हैं। चेतना गुड इवनिंग, अरुणा गुड इवनिंग, प्रतिहार मीना जी नमस्ते। चलो बहुत अच्छा जवाब है और इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है आपने।
नमदे राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक। उदयपुर में तो याद रख लेना, एक तो कठपुतली कला प्रसिद्ध है, कल भी बात की थी इसकी हमने, और एक उदयपुर की एक कला और प्रसिद्ध है जिसका नाम है कोफ्तागिरी कला। ये दोनों हस्तकला आपके उदयपुर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर की काफ़ी सारी अपने हैं जिसमें मेन मेन नाम लिख देता हूं मैं। मीनाकारी, कुंदन कला, ब्लू पोट्री, मूर्ति कला, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ये हमने बात की जयपुर। कोटा का याद रख लेना, एक साड़ी फेमस है, उस साड़ी का नाम है कोटा डोरिया साड़ी, जिसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है, कल बात की थी हमने। और इस कोटा डोरिया साड़ी को सबसे पहले बनाने का कार्य शुरू एक बुनकर ने किया था, उस व्यक्ति का नाम है महमूद मसूरिया। और ये महमूद मसूरिया नाम का जो कलाकार है, इसे अपने कोटा रियासत के एक दीवान थे जाला जालिम सिंह, वो कोटा रियासत के दीवान जो थे जाला जालिम सिंह, महमूद मसूरिया को कहाँ से लेकर आए थे? इस कलाकार को वो लेकर आए थे मैसूर कर्नाटक से लेकर आए थे, ये भी आप याद रखना। और इसी ने सबसे पहले साड़ी बनाने का शुरू किया था कार्य, इसलिए इसे मसूरिया साड़ी भी कहा जाता है, और इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। कल और बाकी बातचीत कर ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलमा सितारों की कार्य के लिए फेमस स्थान है देशनोक, चोमू, मंडोर और खंडेला। क्या इसका उत्तर होगा? हाँ बिल्कुल, आड़ू की लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है, नट जाती करती है, बिल्कुल सही है। हाँ गीता, मैंने कल बता दिया था, वसुंधरा मॉडलिंग वाला भी, चिंता नहीं करें, बिल्कुल मैसूर कर्नाटक से लेकर आए थे। चलो इसका उत्तर बताइए फटाफट से। सलमा सितारों, देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिन पर स्टार वगैरह पेंटिंग बनी होती है, उसे कहा जाता है सलमा सितारों। उसका कार्य राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चलो अभी तक सभी मित्रों ने सही उत्तर दिया है, और आप सभी का सही उत्तर है, ये सलमा सितारों का कार्य आपके खंडेला में होता है। खंडेला जो स्थान है, इसकी लोकेशन कहाँ है? सीकर जिले में, ये भी याद रखना। मंडोर आपका प्यारे साथियों जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में है। और मंडोर में आप याद रख लेना, यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की साल निर्मित है। फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताइए, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है और किसने बनवाया? ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का मतलब होता है बड़ा कमरा। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। ये तो मंडोर में है, और इसका निर्माण मारवाड़ के राजा अभय सिंह राठौड़ ने करवाया था, ये भी आप ध्यान रखना। मंडोर का नाम आया है, और इसी मंडोर में आपका एकमात्र राजस्थान में रावण मंदिर बना हुआ, ये भी आप याद रख लेना प्यारे साथियों। ठीक है, चोमू का नाम आया है, तो चोमू में अपने एक किला है, उस किले का नाम है चोमू का किला। क्या नाम है? चोमू का किला, ये भी याद रखना। और चोमू का जो किला है, इस चोमू के किले का निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा संत वेणीदास के आशीर्वाद से करवाया गया था। तो ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था, और एक संत थे अपने वेणीदास जी, उनके आशीर्वाद से आपके कौन सा किला बना? ये चोमू का किला बना था। चोमू का किला अभी वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। ये ऐसा किला है जिसके चारों मुख अपने ओपन होते हैं, चारों दिशाओं से आप ओपन कर सकते हो, बाहर आ सकते हो, इसलिए चोमू के किले को चोमुहागढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? चोमुहागढ़। और इसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। इसी के साथ इसे दाराधरगढ़ भी कहा जाता, दाराधारागढ़। तो दारागढ़ के नाम से भी जाना जाता चोमू का किला। देशनोक का नाम आया है बीकानेर। कल परसों बीएसटीसी के क्वेश्चन में आया था कि चूहों वाला मंदिर किसे कहते हैं? तो चूहों वाला मंदिर आपके देशनोक बीकानेर, जहां माँ कर्णिका क्या बना हुआ प्यारे साथियों? मंदिर बना हुआ है, ये आप ध्यान रखें। बिल्कुल सही उत्तर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में है, और वो मंदिर बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह द्वारा बनवाया गया था। बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट उत्तर है प्यारे साथियों। ऐसे ही तैयारी आप रखें, मजा आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके साथ? कोटा डोरिया साड़ी बुनाई में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? मेहताब बानो, नसीम बानो, श्रीमती जैनब और बन्नो बेगम। ये आपके सामने एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है,
आपको इसका जवाब देना है, क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए और डी आया है। देखो डी तो आएगा ही नहीं इसमें। बन्नो बेगम आपके मांड गायन शैली की कलाकार हैं और जयपुर की हैं, तो इनका संबंध तो अपने कहीं से भी इसका ये नहीं है। आरती गुड इवनिंग। चलो अब आंसर बदलने लगा है, सी भी आ रहा है, बी भी दिया है, सब उत्तर आपने दे दिए। चलो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने क्या होगा। श्रीमती जो जैनब है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इन्हें कोटा डोरिया साड़ी की बुनाई के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका नाम क्या है? श्रीमती जैनब, याद रखना। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस कलाकार को पद्मश्री, मास्टर क्राफ्ट्समैन का राष्ट्रपति पुरस्कार और राजस्थान ललित कला अकादमी फेलोशिप सम्मान मिला? किस बंदे को मिला? उषा रानी हुजा, देवकी नंदन शर्मा, श्रीलाल जोशी और कृपाल सिंह शेखावत। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए इसका क्या उत्तर होगा? पद्मश्री, मास्टर क्राफ्ट्समैन का राष्ट्रपति पुरस्कार और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है, उसके द्वारा फेलोशिप सम्मान दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ये आपको जवाब देना है। डी और सी आ रहा है, इन दोनों में ही कंफ्यूजन है ना। चलो देखते हैं, अपने जो कृपाल सिंह शेखावत है, इन्हें ये पुरस्कार मिला था पद्मश्री अवार्ड 1974 में, और राष्ट्रपति द्वारा मास्टर क्राफ्ट्समैन का अवार्ड भी इन्हें मिला है, और राजस्थान ललित कला अकादमी, ये ध्यान रख लेना, इसका क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, 24 नवंबर 1957 को। इसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ स्थित है, ये जयपुर में है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और कृपाल सिंह शेखावत आपके सीकर जिले के रहने वाले हैं, ब्लू पोट्री के फेमस कलाकार हैं। 1974 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शिल्पी ने ब्लू पोट्री में हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त बर्तनों के अनुरूप अलंकरण का संयोजन किया? क्या आपको जो हड़प्पा सभ्यता से बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों के जैसे ही कलर किया है, ब्लू पोट्री वाला काम किया, किसने किया ये आपको बताना। श्याम सिंह, गोपाल सैनी, करतार सिंह, प्रताप चंद्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। ABCD में से क्या आएगा? बी आ रहा है, गोपाल सैनी, करतार सिंह भी बता रहे हैं। आप बता दो, आपके पहले उत्तर लगा लें, फिर उसके बाद मैं मेरे उत्तर लगाऊंगा, है ना। आपको सही उत्तर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा मैं। चलो बहुत अच्छा जवाब है, दो तीन प्यारे साथियों ने सही उत्तर भी बताया है। एकता नागोरिया, पूजा कुमारी और अरविंद गुजर और अक्षु, इन सब का सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, गोपाल सैनी। कल बताया था, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार है वर्तमान में गोपाल सैनी, ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए, अगर आप राजस्थान कला और संस्कृति मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो इसका एक रिकॉर्डेड कोर्स आप सभी के साथ में दिव्य दृष्टि क्लासेज जो है उसके एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। मात्र ये कोर्स आपको मिलने वाला है 199 199 रुपये में। 100 प्लस जो घंटे की इसमें रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो आपको मिल जाएगी, और पूरा कोर्स सचित्र आपके साथ में डिज़ाइन किया गया है प्यारे साथियों। आपको ये क्लास देखने की किस तरीके से इसमें क्लासें मिलेगी, तो आप एक काम करें कि पहले प्ले स्टोर से दिव्य दृष्टि एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और वहाँ कोर्स में जाकर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के नाम से रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगा। इसमें 5 या 6 वीडियो
फ्री कंटेंट के रूप में आपको अवेलेबल मिलेंगे। वहाँ से आप इस फ्री कंटेंट को देखकर वहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पढ़ाने का क्या उसमें नज़रिया है, कितना उसमें लेवल है। उस लेवल को देखकर फिर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो, स्वेच्छा हो, तो आप जरूर इस कोर्स को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, ये रिकॉर्डेड कोर्स है जो अपने ऐप्स में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, कटार छींट कहाँ का प्रसिद्ध है व इसके प्रमुख कलाकार कौन है? बालोतरा की फेमस है, मोहम्मद यासीन छिपा प्रसिद्ध कलाकार है क्या? नोखा की प्रसिद्ध है, मोहम्मद रफीक खां, और कोलायत की हो तो अब्दुल खां। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका उत्तर होगा, ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल गर्वित, गोपाल सैनी, नाती भाई, राजेश गोदा, अनिल दोराया, दुर्गालाल, सब कलाकार लिख दिए तूने। चलिए बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। आप भी अपने उत्तर रखें तो थोड़ा अच्छा लगता है। कमेंट जरूर करें, जो भी आपको आता है ना वो जरूर आप बताएं, क्योंकि उत्तर आप दोगे तो इसका मतलब ऐसा लगेगा आपको कि हम खुद पेपर दे रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो 70% क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और आने वाले एग्जाम में भी संभावना है इनकी, रिपीट होते रहते हैं। बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। बालोतरा की प्रसिद्ध कटार छींट, और मोहम्मद यासीन जो छिपा है इसके फेमस कलाकार है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को क्लॉथ आर्ट का जन्मदाता माना जाता है? क्लॉथ का मतलब कपड़ा, कपड़ा बनाने की कला का जन्मदाता माना जाता है। कैलाश जांगोटिया, इंद्र प्रकाश, रूप सिंह, राम गोपाल शर्मा। क्या इसका उत्तर होगा, बताइए। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, और जितने मित्र जुड़े हुए हैं एक बार लाइव सेशन को लाइक करके अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, उन्हें भी जोड़ें। मित्रों आप सभी का सहयोग है तो क्लास कंटिन्यू रहती है, बाकी आप लाइव नहीं आते हो तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप जैसे विद्यार्थी आपको लाइव देखकर ही मैं इस कैमरे को आपको मानकर पढ़ाता हूँ। यही हमारे लिए माध्यम है। सुरेश केरा की पत्तो कोणी गुरुजी, पत्तो कोणी तो इसका पता लगाएंगे, भी चिंता मत कर तू। चलो इसका उत्तर डी आ रहा है। किस व्यक्ति को क्लॉथ आर्ट का जन्मदाता कहा जाता है? बताओ देखें। डी के अलावा कोई उत्तर ही नहीं दे रहा। ए बी सी में से कोई दे दो, क्या होगा? चलो बहुत अच्छा जवाब है, और गर्वित का सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कैलाश जागोटिया। ये ऐसे कलाकार हैं जिन्हें क्लॉथ आर्ट का जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ, वापस रिपीट हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोलेला की मण शिल्प के लिए जाने जाते हैं? मोलेला कल पढ़ा था हमने। टेराकोटा प्रसिद्ध है, पकी हुई मिट्टी के बर्तन, राजसमंद जिले का मोहनलाल कुमार इसके फेमस कलाकार थे। एक और कलाकार का नाम बताइए जिसका संबंध आपके मोलेला की मण शिल्प जो कला है उससे रखते हो। रामगोपाल विजयवर्गीय, गगन बिहारी दादीच, माणिक्य लाल जांगीर, और महेश चंद्र। कौन सा कलाकार आएगा? आशु कॉलेज मिल जाएगी क्या? आशु अभी आप 5 मिनट बाद वीडियो देखना, आप चिंता मत करो। 7 बजे जब क्लास खत्म हो जाएगी तब उसके बाद आप वीडियो देखना, उसमें पूरी जानकारी मिलेगी BSTC की, चिंता मत करो। इसका उत्तर बताइए। ए बता रहे हो, जितने भी साथी ने अभी तक इसका जवाब दिया ए बताया है। चलो जितने भी मित्र हैं अभी तक ए जवाब दे रहे हैं, आप सभी मित्रों की भैंस गई पानी में, क्योंकि आपने सभी ने इस प्रश्न का जवाब गलत दिया है। इसका सही उत्तर बी होगा। गगन बिहारी जो दादीच हैं इनका संबंध आपके मोलेला की मणशिल। रामगोपाल विजयवर्गीय तो चित्रकार हैं, ये अपने टेराकोटा में कैसे आ सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाते आप। और राजस्थान के पहले चित्रकार जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, ये भी आप ध्यान रखें, रामगोपाल विजयवर्गीय। पढ़ा चुका हूं मैं आपको चित्रकला में, फिर भी आप कंफ्यूज हो गए। खैर कोई बात नहीं प्यारे साथियों, गलती यहाँ हो जाएगी, चल जाएगी, लेकिन एग्जाम में जिस दिन बैठोगे वहां तुम्हारे सामने ये प्रश्न आएंगे। मैं कह रहा हूँ प्यारे साथियों, 50 क्वेश्चन 15-20 मिनट में राइट कर दोगे। केवल आप जो वो ब्लैक करते हो ना, गोले भरते हो, वही समय आपको पेपर करने में लगेगा। केवल आप मेरे साथ 1 महीने की एक क्लासें हैं आपके माध्यम से, आप अगर
जुड़े रहोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं कल्चर के वो क्वेश्चन इसके माध्यम से करवाने वाला हूँ। यहाँ 3000 प्लस लिखा हुआ, पर कम से कम 4450 क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास के माध्यम से सोल्व करवा दूंगा प्यारे साथियों, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मुख्य याद रखना पड़ता है, हाँ याद रखना पड़ता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कपड़ा छपाई का कार्य नहीं किया जाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बगरू, सांगानेर, बालोतरा और देबारी। क्या इसका सही उत्तर होगा? चलो गर्वित का तो डी आ गया, देबारी। पूजा का डी है, राकेश डी है, गीता, ममता, आरती, रीलो का बी है, बाकी का डी आ रहा है। परवीना, अरविंद, अक्षु, चलो डी फ्री कर रहे हैं ना, देख लेते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। और इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? डी होगा, देबारी। देबारी एक स्थान का नाम है जो आपके उदयपुर में पड़ता है, ये आपको पता है। देबारी नाम का एक समझौता भी हुआ था, और देबारी समझौता कब हुआ था? 1708 में। पढ़ा देता हूँ प्यारे साथियों, देबारी का नाम आया है तो इसी को पढ़ लेते हैं आज। देखिए आपके राजस्थान में अपने 3 रियासतों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है आपके देबारी समझौता। ये देबारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था। 3 रियासतें आपके कौन कौन सी थी? एक आपकी प्यारे साथियों रियासत थी मेवाड़, एक रियासत थी आपके मारवाड़, और एक आपके रियासत थी उसका नाम था आमेर। करें बात इस वाले समझौते की। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेवाड़ में आपके गोहिल राजवंश था, मारवाड़ में आपके कौन सा राजवंश था? राठौड़। और आपके आमेर में कौन सा राजवंश था? कछवा। ये समझौता किन किन राजाओं के बीच हुआ? मेवाड़ के शासक का नाम था आपके अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय नाम था उनका उनके समय। और मारवाड़ में आपके राजा पूछा रहे तो मारवाड़ में याद रखिएगा, मारवाड़ के राजा का नाम क्या था? अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। वही अजीत सिंह है जो दुर्गादास राठौड़ की सहायता से राजा बनते हैं। कछवा में आपका राजा याद रख लेना, सवाई जय सिंह। कौन थे राजा? सवाई जय सिंह। ये तीनों राजा इनके बीच में हुआ था। देबारी समझौता ये कहता है कि अमर सिंह सेकंड की एक बेटी थी और इनकी बेटी का नाम था प्यारे साथियों चंद्र कुमार। इस चंद्र कुमार का विवाह इस समझौते के तहत किसके साथ हुआ था? सवाई जय सिंह। शर्त यह रखी गई थी कि सवाई जय सिंह और चंद्र कुमार का जो बेटा होगा वो आमेर का अगला राजा बनेगा, लेकिन इसने समझौते को ठुकरा दिया था और सवाई जय सिंह ने अपने बड़े बेटे सवाई ईश्वरी सिंह को राजा बनाया था। दोनों भाइयों में लड़ाई होती है, माधो सिंह फर्स्ट और सवाई ईश्वरी सिंह। राजमहल टोंक का युद्ध लड़ा जाता है 1747 में। उसमें राजमहल के युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह विजय होते हैं। विजय होने के पश्चात अपने जो है इसलाट सरगासुली का निर्माण करवाया जयपुर में 7 मंजिला। वही इसलाट सरगासुली से कूदकर मराठा सरदार मल्हारराव होलकर के डर के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। ये देबारी समझौते का परिणाम था। फिर आपके इसमें जो अजीत सिंह है इसको क्या मिला था? अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने की शर्त रखी गई और मारवाड़ के राजा बने भी थे 1708 में। ये आपके कौन सा समझौता था? देबारी समझौता, जो आपके कब हुआ था? 1708 में। बिल्कुल आपका भी सही जवाब है। नहीं, भीम सिंह नहीं आएगा गर्वित, इसमें ध्यान रखना, अमर सिंह द्वितीय आएगा, है ना। ये गलत हो गया आपका इस वजह से, बाकी आपके सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, हस्तशिल्प डिजाइनर विकास एवं रिसर्च सेंटर शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। चलो ए उत्तर आया है, जयपुर बता रहे हैं, देखते हैं। बिल्कुल इसका सही उत्तर है। राजस्थान में जो भी अपने हस्तकला से रिलेटेड कार्य होते हैं उन पे डिजाइन का जो विकास किया जाता है और उन पे जो रिसर्च किया जाता है, ये काम कहाँ होता है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, गडरा रोड बाड़मेर किस कास्ट हस्तशिल्प कला के लिए विख्यात है? खिलौने, फर्नीचर, जरोखे, चौखट, दरवाजे। ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका क्या उत्तर होगा? चलो ए उत्तर आया है इसका भी, अरुणा कुमावत बता रहे हैं। चलो बहुत अच्छा जवाब है इसका भी। और इस प्रश्न का जिसने भी सही उत्तर दिया है प्यारे साथियों, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। और यहाँ से एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम, जो जोरदार क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खिलौने एवं फर्नीचर के लिए गडरा रोड बाड़मेर प्रसिद्ध है। अब देखो आप, ये जो बाड़मेर जिले का
गडरा रोड है गांव का नाम। यहाँ एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है और इस रेलवे स्टेशन पर 14 रेल कर्मचारियों की स्मृति में अपने एक स्मारक बना हुआ। 14 रेल कर्मचारियों की स्मृति में स्मारक। ये 14 रेल कर्मचारी क्या लेने के लिए गए थे, कैसे शहीद हो गए? भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध लड़ा गया था 1965 में, उस 1965 के युद्ध के दौरान गडरा रोड रेलवे स्टेशन पर 14 रेल कर्मचारी शहीद हुए थे। इन्हीं के लिए यहाँ पर गडरा रोड में इन्हीं की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाया गया। और ये शहीद स्मारक पूछे ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में है, ये आप याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, बाड़मेर। तो ये नाम आया है तो मैंने आपको एक क्वेश्चन और बता दिया। और बाड़मेर का ये गडरा रोड जो है ये अपने खिलौने एवं फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, बिना शाही के काली लाल छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? बगरू, सांगानेर, मोलेला और गोसुंडा। ये आपको बताना है। क्या इसका उत्तर होगा? मुन्ना भाव अलग है गीता, वो भी अंतर्राष्ट्रीय जो है वहाँ पर रेल चलती है, बिल्कुल आपने सही कहा। और भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलती है जो जोधपुर से चलती है और पाकिस्तान के खोखरा पार तक जाती है वो। चलो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट से, क्या उत्तर होने वाला है इसका? बहुत बढ़िया, ए जवाब आया है इस प्रश्न का और आपका सही उत्तर है बगरू। थोड़ा सा देख लीजिएगा, बगरू प्रिंट आपके बगरू स्थान की फेमस है। बगरू स्थान जयपुर में है और बगरू प्रिंट के एक फेमस कलाकार हैं जिनका नाम आता है और उनका नाम क्या है? राम किशोर छिपा। क्या नाम है? राम किशोर छिपा। इन्हें बगरू प्रिंट के लिए 2009 में एक अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड का नाम है पद्मश्री अवार्ड। ये भी आप याद रखें, ठीक है। सांगानेरी प्रिंट आपको कल बता चुका हूँ, मोलेला बता चुका हूँ। मोलेला की एक हस्तकला प्रसिद्ध है जिसका नाम है टेराकोटा, ये याद रखना। और गोसुंडा नाम आया तो गोसुंडा तो अपने चित्तौड़ में है और चित्तौड़ में गोसुंडा नामक स्थान पर आपके गोसुंडी जो बावड़ी बनी हुई है ये भी आप याद रखना। तो चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी है। इस गोसुंडा से एक क्वेश्चन और हम कर सकते हैं। फटाफट से मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इस गोसुंडी बावड़ी का निर्माण मेवाड़ के किस शासक की पत्नी या रानी ने करवाया था, ये आप बताना मुझे, है ना। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। वस्त्र चित्रण पर कमलकारी कला का उदाहरण है। वस्त्रों पर चित्रण करने का कमलकारी कला का उदाहरण है, ये आपको बताना। मांडना, फड़, पिछवाइयाँ और ब्लू पोट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अच्छा जवाब है परवीना का। रायमल की रानी ने बनवाया था श्रृंगार कंवर। श्रृंगार कंवर किसकी बेटी थी? राव जोधा की बेटी। जो आंवल बांवल की संधि हुई थी 1453 में, उस संधि के पश्चात राव जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर का विवाह राणा कुंभा के बड़े बेटे रायमल के साथ हुआ था और सोजत पाली को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा बनाई गई थी, ये भी याद रखना। और राव जोधा को मंडोर वापस दिया गया था। और राव जोधा मंडोर किसके आशीर्वाद से जीता था? हड़बू जी के आशीर्वाद से जीता था। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब है। और इस प्रश्न का भी आपने सही उत्तर बताया है। 2-3 विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही उत्तर पे पहुंच रहे हो। इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा फड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, इस पर स्टार लगा के रखना। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा कि वस्त्र जो चित्रण है उस पर कमलकारी जो कला का चित्रण किया जाता वो आपके कौन सी हस्तकला में होगा? ये फड़ में, ठीक है। पिछवाइयाँ बता रखा है मैंने, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नरोत्तम शर्मा इसके फेमस कलाकार हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को कपड़े पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता? पिछवाइयाँ। ब्लू पोट्री जयपुर की है। मांडना आप जानते हो घर में बनाया जाता है अपने कपड़े से बने मामा जी के घोड़े किस जिले के प्रसिद्ध है? ये बताओ। जालोर, अलवर, करौली, सीकर। डामोर साहब, सियाराम, कमल विष्णु, नमस्कार भाई। चलो बहुत बढ़िया है, अच्छा जवाब है इसका। और आपके जालोर जिले में एक गांव है उसका नाम आता है हरजी गांव। क्या नाम है? हरजी गांव। ये फेमस है, याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलाकार रामकिशोर छिपा का संबंध
बता चुका हूँ। रामकिशोर छिपा का संबंध किससे है? बगरू प्रिंट। अजरक प्रिंट याद रख लेना, बालोत्रा की फेमस है। और अजरक प्रिंट का कार्य अपने कौन करता है? तो खत्री जाति के लोग ये कार्य करते हैं। खत्री जाति के लोग अपने कौन सा कार्य करते हैं? अजरक प्रिंट। जाजम प्रिंट का नाम आया है तो ये अपने चित्तौड़गढ़ की फेमस है, ये भी आप याद रखना। और चित्तौड़गढ़ में भी एक स्थान है, उसका नाम है अकोला, यहाँ की फेमस है। और चित्तौड़ में एक कला और प्रसिद्ध है जिसका नाम आता है दाबू प्रिंट के कपड़े, ये भी आपके अकोला चित्तौड़ के ही फेमस है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और फिर नाम आया सांगानेरी प्रिंट, यह आपके जयपुर की फेमस है और यहाँ कागज का एक राष्ट्रीय संस्थान भी बना हुआ है। मुन्नालाल गोयल द्वारा सांगानेरी प्रिंट को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया गया, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अलवर जिले का किशोरी गांव किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, या मरण मूर्तियों के लिए, कुट्टी मिट्टी शिल्प के लिए, या मुंज बाण के लिए? बताओ फटाफट से क्या इसका उत्तर होगा। भोजराज जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पहली बार दिखे हो मुझे आप तो लाइव। चलो इसका उत्तर बताइए। हाँ के नागौर साहब बताइए क्या कह रहे हो, क्या आपका क्वेश्चन है? जरूर आप टाइप करें, मैं बता दूंगा। देखो, अलवर जिले का किशोरी गांव किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ये मूर्ति निर्माण के लिए फेमस है, मूर्ति शिल्प के लिए। इस प्रश्न का ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार अर्जुनलाल प्रजापति का संबंध किससे है? मीनाकारी, ब्लू पोट्री, कुंदन कला और मूर्ति कला, ये बताओ आप क्या इसका उत्तर होगा। अरविंद कह रहे हैं बीएसटीसी में आया था, अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छा है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट से। सीम में उलझ रहे हैं इसमें, देखते हैं फिर। चलो इस प्रश्न का जवाब एक भी मित्र का नहीं आया, केवल जसवंत ने सही उत्तर दिया है। और इसका क्या आंसर होगा? मूर्ति कला, ये जयपुर की फेमस है। और जयपुर के अपने अर्जुनलाल प्रजापति, जिन्हें मूर्ति कला के लिए 2010 में भारत सरकार ने पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। उस अवार्ड का नाम भी क्या है आपके? पद्मश्री अवार्ड, ठीक है, ये याद रखें। और ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, हाथ की छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के ठप्पे जो विभिन्न शहरों में खरादियों, एक जाति का नाम है खरादी जाति, में बनाए जाते हैं, जिन्हें बत काड़े कहा जाता है, कहाँ के फेमस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दोगे? थोड़ा दिमाग लगाना है। चित्तौड़, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, क्या इसका उत्तर होगा? चलो बहुत अच्छा जवाब है। बहुत बढ़िया, सभी का लगभग सही है। कास्ट कला का काम कहाँ किया जाता? चित्तौड़ के बस्सी में, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? ए होगा। ओपन आर्ट गैलरी किसे कहते हैं? शेखावाटी के भित्ति चित्रों को, हाड़ौती के भित्ति चित्रों को, मत्स्य प्रदेश के भित्ति चित्रों को, या वागड़ क्षेत्र के भित्ति चित्रों को? ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और सभी साथियों ने इसका सही उत्तर दिया है क्योंकि आपने पढ़ भी रखा है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ए उत्तर होगा। शेखावाटी में जो हवेलियां हैं उन पर जो दीवारों पर चित्र बनते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं और उसे कहा जाता है ओपन एयर आर्ट गैलरी।
जो आपका सही उत्तर है, बिल्कुल सभी साथियों का ए उत्तर सही है। टीपाई क्या है? क्या बात है, जोरदार क्वेश्चन है। मुझे जहां तक लगता 80% आप में से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। कपड़े पर बनी विभिन्न डिजाइनों में रंग भरने की कला, शरीर पर नाम, बेल और बूटे गुदवाने की कला, कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र और एक प्रकार की काष्ठ कलाकृति जो मंदिर जैसा आकार लिए होती है, इसका क्या उत्तर होगा? बताइए, टीपाई क्या होती है? चलो, 2-3 मित्रों का उत्तर आया है। अरविंद गुजर, के नागौर, सतीश का ए आया है। और भी साथी अपने मत रखें ताकि इसका क्या उत्तर होगा। चलो, अभी तक सभी का इस प्रश्न में सही उत्तर आ रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा। कपड़े पर जो बनी विभिन्न प्रकार की जो डिजाइन होती है, उसमें जो कलर भरने की कला है, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? टीपाई कहते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल है। चित्रों का एल्बम या चित्रों का संग्रहण क्या कहलाता है? या आप मुझे बता दो। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देता हूं। राजस्थान के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसके द्वारा राई के दानों पर संत मीराबाई का चित्रण किया गया। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बता दोगे आप? मुझे जहां तक पता है। चलो, लुक कला क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। लकड़ी की वस्तुओं पर लाख की कारीगरी, वास्तु चित्रों को सजाने की पद्धति, गोबर से आंगन, पूजा स्थल व चबूतरे पर बनाई जाने वाली कला, त्योहारों व मांगलिक अवसरों पर पूजा स्थलों व चौक में बनाई जाने वाली चित्रकला। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नहीं है उसके, डायरेक्ट बताओ। क्या ऑप्शन? ऑप्शन की आदत मत पटको। के नागौर कह रहे ऐसे सवाल कभी नहीं पढ़े। नहीं पढ़े तभी कह रहा हूं मैं आपसे, आपको पढ़ा दिया जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? कल जवाब दे के देना मुझे उसका, क्या आएगा उन दोनों प्रश्नों के। हाँ, शादी में फोटो शूट करते हैं वो एल्बम, वो भी कह सकते हो आप। उसे क्या कहते हैं चित्रों को? ये बताओ। लुक मस्त लागे, लुक कला मस्त लागे चे भाया या। बता दियो इसका आंसर क्या होगा डामोर साहब? लुक मस्त लागे लो, लकड़ी की वस्तु पर लाख की कारीगरी, या वास्तु चित्रों को सजाने की पद्धति। पहली बार है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। चलो, अभी तक तो किसी का जवाब आया नहीं इस प्रश्न का। क्या जवाब होगा? कोई तो उत्तर दे दो। जसवंत ए कह रहा है और गीता डी कह रही है। देखते हैं, और भी किसी की स्वेच्छा हो अपने मत रखें। खैर कोई बात नहीं, इसका सही उत्तर आपके सामने क्या होगा? ए होगा। लकड़ी की वस्तु पर लाख की कारीगरी आपके क्या कहलाती है? लुक कला। याद रख, लाख की लाल हरी चूड़ियां कौन से विशेष अवसर पर पहनी जाती है? जन्म पर, विवाह उत्सव पर, ए और बी दोनों, करवा चौथ पर। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राकेश भाई, मैं दोनों क्वेश्चन जो है आपके कमेंट में जवाब दे दूंगा उनका, एक बार आप भी प्रयास करें। और क्लास खत्म होने के पश्चात आपके इसमें क्लास में मैं आपके कमेंट बॉक्स में 5 प्रश्न ऐसे डालूंगा जिसके जवाब आपको देने हैं। फिर मैं उनका 2 या 3 घंटे के पश्चात आपको सही उत्तर भी दूंगा। तो वहाँ भी हम अपने जो है 4-5 क्वेश्चन वो भी करेंगे और इधर से भी अपने क्वेश्चन करते रहेंगे, तब जाके अपना होगा मामला सेट। ठीक है, चलो, इसका जितने भी साथियों ने उत्तर दिया है और 1-2 मित्रों का ही इसमें सही उत्तर है, बाकी तो सभी इसमें भी गई भैंस पानी में उनकी, है ना, चली गई तुम्हारी, तुक्का मार रहे हो। इसका आंसर होगा डी,
करवा चौथ पर पहनी जाती है लाल हरी चूड़ियाँ। ठीक है ना, सुना होगा ना गाना, गोरी है कलाइयाँ पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। सुना है आपने वो गाना? तो वो जो गाना है उसमें जो लाल हरी और चूड़ियाँ हैं, ये गोरी को कलाई पर पहनाने वाले सांप किस दिन आएंगे? करवा चौथ पर। मजे आ गए है ना। करवा चौथ का जो पर्व है ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है और कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में 4 तारीख को आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ये भी आप याद रखना। और ये व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और इसमें चांद को देखने के बाद में ही वो खाना खाती है। चांद से पहले अपने पति का, अपने साजन का क्या देखती है? चेहरा देखती है। ठीक है ना। और शाम के समय जब साजन जी लेट हो जाते हैं तो वो गाना भी गाती है, मेरा साजन घर आया, मेरा साजन घर आया। चलो, चंदन की मलईगिरी लकड़ी पर खुदाई कार्य हेतु कौन सा जिला फेमस है? चूरू, नागौर, सीकर और झुंझुनू। जहां तक लगता है मुझे कि ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। मंगला केरी क्या वही से सर जी? अच्छा, मैं गाना गाने लग जाऊं है ना, पढ़ाने को छोड़कर। हाँ राकेश, आपने सही बोला है कि इसी गाने को सही साबित करने के लिए पढ़ाई चल रही है, क्योंकि अभी मनोज जी ने कमेंट किया था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो प्यारे साथियों सुंदर कन्या मिल जाएगी। राकेश का सही जवाब है। हाँ, लाख की चूड़ियों को मोकड़ी भी कहते हैं, सही है, जयपुर की फेमस है। चलो, इसका सही उत्तर है राजस्थान में अपने चंदन की जो कला है, काष्ठ कला, वो कहाँ की जाती है? चूरू में। अगला क्वेश्चन, सांगानेर किसके लिए फेमस है? जवाहरत उद्योग, कागज उद्योग, ऊन उद्योग और चित्रकारी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बताओ? सांगानेर किसके लिए फेमस है? चलो, इसका उत्तर दीजिए फटाफट से। 2-3 मित्रों ने सही जवाब भी दिया है, 2-3 का गलत भी है, कोई दिक्कत नहीं। सांगानेर अपने राजस्थान में कागज निर्माण के लिए फेमस है और कपड़े के लिए भी फेमस है, याद रखना। पक्की मीनाकारी, पक्की मीनाकारी निम्नलिखित में से किस पर की जाती? तांबे के बर्तन पर, पीतल के बर्तन पर, लोहे के बर्तन पर और मिट्टी के बर्तन पर। ये आप बताओ, पक्की मीनाकारी आपके किस बर्तन पर की जाती है? ये आपको जवाब देना है। पक्की मीनाकारी। दीपेश, गुड इवनिंग भाई। बहुत बढ़िया जवाब है, इसका सही उत्तर बताया है आपने। पीतल के बर्तनों पर होती है पक्की मीनाकारी, याद रखना। राजस्थान में मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? राजस्थान में मूर्ति कला का बात की इसमें, राजस्थान में मूर्ति कला कहाँ की फेमस? जयपुर की। मकराना नागौर में व्हाइट मार्बल के लिए फेमस है, ये ध्यान रखना। जयपुर व उदयपुर में लाल रंग की ओढ़नियों पर गोंद मिश्रित मिट्टी की छपाई करके उसके ऊपर सोने या चांदी के तबके लगाए जाते हैं, यह क्या कहलाती? माटी की छपाई, सुनहरी छपाई, लाली की छपाई या खड्डी की छपाई? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लाल रंग की जो ओढ़नियाँ होती है उस पर गोंद से मिश्रित मिट्टी की छपाई करके उसके ऊपर सोना चांदी का तबके लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोना चांदी को देखकर इसका उत्तर बता दो सही। क्या आएगा? बी आया है, देखते हैं अभी। बाकी और भी अपना जवाब दें। चलो, बहुत अच्छा जवाब है। इस प्रश्न का सही है, सोने को देखकर आप कर सकते हो गोल्ड, गोल्डन कलर जो होता है, गोल्डन छपाई, सुनहरी छपाई, उसका का है। नागौर का बू गांव किसके लिए फेमस है? पेच वर्क के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, जूट पट्टी के लिए, जूट पट्टी नहीं, जट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए। बताइए क्या इसका जवाब होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। किसके लिए फेमस है ये? नागौर का बू गांव।
हम्म। चलो, लास्ट मंथ में रिवीजन कैसे करें, चिंता मत करो। आप सभी के लिए 10 से 15 दिन आप वेट कीजिएगा। पूरी कल्चर की 1000 प्लस जो एमसीक्यू हैं वो मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं कल्चर की, जिसमें टॉपिक वाइज आपके सारे प्रश्न उसमें समाहित होंगे। वो 10 घंटे की लगभग क्लास रहेगी, लाइव रहेगी, आप सभी के साथ जुड़ेंगे उसमें। पूरे दिन वो क्लास चलने वाली है, उसकी डेट फिक्स करेंगे बहुत जल्द आप सभी के बीच में। उसकी चिंता मत करो, मेरे विषय की आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपकी तैयारी करवाने के लिए पर्याप्त हूँ। और करंट अफेयर्स है उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके लिए वो भी क्लास लेकर आए, ताकि आप जल्द से जल्द एग्जाम में सफल होकर लौटे और अपने माता पिता के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करें। क्योंकि उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल हमने गुजार दिए, और आने वाले 6 महीने साल भर माता पिता के सपनों के लिए दुनिया को भूल जाएं और लग जाइए अपने लक्ष्य के प्रति। अपने खुद को अडिग रखिए मित्रों, इधर उधर मत डोलें, कहीं नहीं भागें। जो माध्यम जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है उसी प्लेटफॉर्म में खुश रहकर आप अपनी पढ़ाई पर जारी रखें। ये नहीं सोचे मुझे ये मिल जाता तो काश मैं वो कर जाता, मैं जयपुर चला जाता, दिल्ली चला जाता, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उसी दिन होगा जिस दिन आपकी किस्मत में ईश्वर ने लिखा होगा। मेहनत करते रहें, लगातार करते रहें, एक दिन जरूर आपका सिलेक्शन होगा। चलो, सही जवाब है। और इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है नागौर का बू गांव। नागौर के 3 गांव फेमस है, एक तो सुहालक गांव जो बैलों के लिए फेमस है, सांड के लिए, और नागौर का एक वरुण गांव है जो बकरियों के लिए फेमस है, और एक नागौर का बू गांव है जो अपने किसके लिए फेमस है, मिट्टी के खिलौने के लिए। याद रखना। जिरोही, बाकला, गंधहा किस उद्योग के नाम है, झटपट्टी, पेच वर्क, मीनाकारी और ब्लू पोट्री। अच्छा क्वेश्चन है अभी, बताइए। हाँ बिल्कुल, लोहे के औजार धातु नगरी नागौर, सही है। हाँ, गीता झटपट्टी उद्योग जसोल बालोतरा की फेमस है, सही है। झटपट्टी अपने जो बकरियां होती है ना, उन बकरियों के बालों से कतर कर बनाई जाती है कला। चलो बिल्कुल, इसका जवाब आ रहा है, ए आ रहा है। राकेश और रीलो ने ए बताया। और किसी मित्र का दूसरा जवाब हो तो बता दें, वो भी फिर इसके सही जवाब पर पहुंचेंगे। परवीना ने भी ए बताया है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है। जटपट्टी उद्योग के लिए फेमस है जिरोही, बांकला, गंधा, ये इसके नाम है। और जसोल बालोतरा की फेमस है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए फेमस है। 2-3 बार बता चुका हूँ, इसका आंसर क्या होगा, टेराकोटा। थेवा कला प्रतापगढ़, ब्लू पोट्री जयपुर, मीनाकारी जयपुर, मीनाकारी के जादूगर सरदार कुदरत सिंह, 1988 पद्मश्री अवार्ड। राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है, ये भी बता चुका हूँ। प्रतापगढ़ सोनी परिवार है, नाथूजी सोनी जनक है, महेश राज सोनी 2015 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित। जो मित्र आज क्लास पहली बार देख रहे हैं वो कल की क्लास भी कंटिन्यू जरूर देखें, ताकि आपको ये जो चैप्टर है, जो चीज़ें मैंने उसमें बता दी, वहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, उन प्रश्नों को तो जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन, भरत सूप हुरमजी आरी किससे रिलेटेड है। पीतल नक्काशी, गलीचा दरी उद्योग, ब्लू पोट्री, कढ़ाई व पेच वर्क। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। चलो, इसका उत्तर डी बता रहे हैं, कढ़ाई। बहुत अच्छा जवाब है। इसका सही उत्तर होगा कढ़ाई और पैंच वर्क। याद है, कढ़ाई की सीधाकारी होती है ना, कोई भी लहंगा कपड़ा होता है उसके जो कोना होता है किनोरा, उस किनारे पर जो डिजाइन चढ़ाई जाती है वही कहलाती है कढ़ाई, कसीदाकारी, पैच वर्क। ये उसी के प्रकार है, भरत सूप हुरमजी आदि। ऐसा लगता है पता नहीं क्या आगे कृषि उपकरण है क्या, नहीं है, कढ़ाई पैच वर्क के नाम है। अगला क्वेश्चन, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ नंगा जाता, जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़, कोटा। अच्छा क्वेश्चन है। समुद्र लहरिया माने जयपुरियो लहर, लहरियो मंगा दे बरताल। सुरेश भाई, बहुत जल्द किताब आने वाली है आपके बीच में, आप चिंता नहीं करें। राजस्थान कला और संस्कृति की वो किताब जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये किताब दे दो। ये बुक आप देख लीजिएगा मित्रों, बहुत जल्द आपके बीच में ये किताब पहुंचेगी। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की बुक है,
हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ आपको 6600 प्लस जो क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। पर मैं राजस्थान कला और संस्कृति की जो पूरी एक बुक है उसे अलग से मॉडिफाइड कर रहा हूँ आप सभी के लिए। ये जो किताब है इसमें पुराने जिलों के पैटर्न के आधार पर है, नए जिलों के अकॉर्डिंग आपको ये किताब बहुत जल्द मिलेगी, आप इस बात की चिंता नहीं करें। मैं जिस दिन ये किताब लॉन्च होगी प्यारे साथियों आप सभी के बीच लाइव आकर इस किताब को लॉन्च करेंगे डायरेक्टर सर के साथ, तो आप इस बात की चिंता मत करें, ठीक है। ये किताब जब भी लॉन्च हो जाएगी मार्केट में मैं आप तक सूचना पहुंचाने का प्रयास कर दूंगा। समुद्र लहरी का नाम कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन, कौन सा कुट सम्मिलित नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़, दाबू प्रिंट अकोला, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर। ये बाड़मेर नया जिला बालोतरा भी कर सकते हैं हम। बताइए इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये तो इसमें से गलत मत करना मित्रों अजरक प्रिंट, क्योंकि ये पुराने जिलों के अकॉर्डिंग छाप दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, बालोतरा है बाड़मेर बात एक ही है। बताइए क्या इसमें से गलत है। बता दीजिएगा फटाफट से। बहुत अच्छा जवाब है 2-3 मित्रों का और 5-6 मित्रों ने सही उत्तर दे दिया। अब इसका सही उत्तर होगा मामा जी के घोड़े। मामा जी के घोड़े प्यारे साथियों आपके हरजी गांव के फेमस है। हरजी गांव कहाँ पड़ता है, जालौर में, और बसंतगढ़ तो आपके सिरोही में है, तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। तो इसका क्या उत्तर होगा, एक, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जयपुर का परंपरागत शिल्प है ब्लू पोट्री, पेंटिंग, ऊनी खादी, थेवा कार्य। ये भी बता चुका हूँ, ब्लू पोट्री का कार्य कहाँ होता है, जयपुर में। तो इन चारों में से जो ऑप्शन बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के एपिसोड का, निम्नलिखित हस्तशिल्प उत्पादों और उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए। क्या बात है, जोरदार क्वेश्चन आया। मथेरन कला, बोंडल छपाई, बादले और कागजी टेराकोटा, ये आपको बताना है। चलो आंसर भी आ गया है, देखते हैं 31-24 बता रहे हैं क्या उत्तर होता है, मिला के देखते हैं। मथेरन कला प्यारे साथियों बीकानेर की फेमस। ए में तीसरा ऑप्शन ए की जगह सही उत्तर है सी, तुक्का मारो एक ही में काम। बोंडल छपाई आपके बिलवाड़ा की है, बादले आपके जोधपुर के फेमस है, पानी की बोतल और कागजी टेराकोटा आपकी कहाँ की फेमस है, अलवर। तो जिसने भी सी बताया इस प्रश्न का सही जवाब। आज के एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया, और ये अवार्ड मिला था इनको 1988 में। कपड़े की छपाई, मीनाकारी, ब्लू पोट्री और पीतल पर मुरादीवादी का काम, क्या इसका उत्तर होगा, बताइए। फिर क्लास को करते हैं एंड। चलो बहुत बढ़िया जवाब है आप सभी का, और इसका जवाब क्या हो जाएगा, मीनाकारी। तो आप सभी मित्रों की ये थी क्लास। इस क्लास के माध्यम से हमने मात्र 58 मिनट में 40 प्रश्नों पर बातचीत की है। कल वापस आप सभी के लिए मैं 30 से 40 क्वेश्चन और इसी चैप्टर के लेकर आने वाला हूं। आपका चैप्टर आपने अगर इसी तरीके से आने वाले चैप्टर को पढ़ लिया तो राजस्थान कला और संस्कृति आपकी पूरी हो जाएगी। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में कल्चर के लगभग 50 में से 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मित्रों के 99% जो सवाल है वो 99% जो प्रश्न है आप इसमें जो कल्चर है उस कल्चर के जो क्वेश्चन है मैं आप तक सोल्व करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और ईश्वर से ऐसी आराधना करता हूं और ईश्वर की कृपा से अभी आपने देखा होगा रिजल्ट, बीएसटीसी का जो रिजल्ट आया है वो जो पेपर था उसमें 35 प्लस जो क्वेश्चन है वो मात्र 14 क्लासों के माध्यम से आपके राइट हो गए। जिसने 14 क्लासें ली थी वो 35 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट करेंगे। अब जिसने 35 भी किए ना तो 105 नंबर तो बीएसटीसी में मात्र 14, 15, 16 घंटों की क्लासों से उसके आगे। तो आप जुड़े रहें लगातार, कल मिलते हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और आप सभी मित्रों को शुभ रात्रि। कल 6 बजे वापस शाम को मिलेंगे प्यारे साथियों। लगातार आप अपने मित्रों को भी जोड़ते रहें, मेरा कॉन्फिडेंस भी आप बढ़ाते रहें, और उसी तरीके से आपके साथ मैं हूं, एक से बढ़कर आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल शाम 6 बजे वापस हस्तकला के तीसरे एपिसोड में। कल आपका वेलकम करूंगा और बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ वेलकम होगा। आज भी आपने देखा होगा कितने शानदार क्वेश्चन आपको मिले हैं, जो आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चन है जो पहली बार भी देखें। कल भी अच्छे क्वेश्चन डालेंगे, अच्छे गुड क्वेश्चन क्वालिटी के साथ आपके साथ तैयारी करके आएंगे कल शाम 6 बजे। थैंक यू।